राहत में आ गई और बा ने हाथ और फैला दिया और वो हाथ जैसे ही फैलाया वो हाथ सेक चिल्ली को लग गो और सेक चिल्ली झुंझला गो। यह बुढ़िया बड़ी जल्दी मच रही है खावे की, खीर बन ना रही है। तो बा ने क्या करो, सेक चिल्ली ने गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पे धर दी और गरम गरम खीर धरते बुढ़िया हाय हाय अकलमंदी थे तो कोई भी चोरन ने पकड़वा देगो, लेकिन कोई अपनी मूर्खता ते चोरन ने पकड़वा दे जे काम तो सेक चिल्ली कर सके। तो सुनो कहानी सेक चिल्ली की खीर। लेकिन बातें पहले चैनल है लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और फॉरवर्ड कर दियो पसंद आ जाए तो। सेक चिल्ली की मूर्खता अब जग जाहिर रह गई थी। दुनिया में कोई सबसे बड़ा मूर्ख है तो वो है सेक चिल्ली, जे बच्चा बच्चा जान गो। यह बातें बाकी अम्मा बहुत परेशान रहती और यह बातें भी परेशान रहती कि वो आए दिन कोई ना कोई उठ पटांग सो सवाल पूछता रहता। तो आज सेक चिल्ली ने अम्मा से पूछ ली, ए अम्मा ये आदमी मरे कैसे हैं, ये का होवे मरवो। अम्मा ने माथा पीट लियो और बातें झुंझलाहट में पूछी, अरे छोरा तू का पूछ रहा है। हाँ अम्मा ये काओ में मरगो, कल जो है कल्लू मरगो, परसों पल्लू मरगो, आज ही लल्लू मरगो, एक दिन तू भी मरेगी। अम्मा ने सुन के माथा पीट लियो, लेकिन बापा तो हती अब मूर्ख को का जवाब दे। तो बाने कह दी, ऐसो है हम आंख बंद कर ले में और हम मर जामे। अच्छा ऐसे मर जामे, हाँ ऐसे मर जामे। तो सेक चिल्ली ने तय कर ली आज मैं मर जाऊं। बा ने क्या करो, गांव के बाहर आयो, गड्ढा खोदो और बा में आंख बंद करके पड़ गया। ठंड का मौसम वैसे ही होता, शाम से धीरे धीरे रात है गई और वैसे ठंड में सेक चिल्ली उकड़ू बन के आंख बंद करके पड़ो रहो। रात में दो चोर वहां आए और वह गड्ढा के पास आए के खड़े है गए और बतियाने लगे। एक चोर बोलो, यार कितना बढ़िया हो तो अगर हम 2 की जगह 3 होते तो चोरी करना आसान हो जाता। एक चोर घर के बाहर आगे की तरफ चौकसी करतो, दूसरो घर के पीछे की तरफ चौकसी करतो और तीसरो अंदर जाके चोरी करतो, बढ़िया हो तो। सेक चिल्ली बिन की बात ने सुन रो। सेक चिल्ली ने कह दे बीच में, अरे भैया मैं मरो हुआ हूं, अगर मैं मरो हुआ नहीं होता ना तो मैं तुम्हारी मदद कर देता। चोर समझ गए ये मूर्ख आदमी है, यह संग ले ले मैं। एक चोर बोलो, अरे भैया मरने की क्या जल्दी है इतनी, दोबारा मर जाइयो आके, हाँ पहले हमारी मदद ही कर ले। सेक चिल्ली को लगो कि हाँ ये भी सही बात है, चलो तो चलो तुम्हारी मदद करता हूँ। और सेक चिल्ली बिन के संग चोरी करवे चल पड़ो। अब चोर एक घर के आगे आके रुक गए और कही कि आज ये घर में चोरी करेंगे। चोरन ने तय करी कि एक चोर घर के आगे की तरफ चौकसी करेगा, दूसरा चोर घर के पीछे की तरफ चौकसी करेगा और तीसरा सेक चिल्ली अंदर जाके चोरी करेगा। सेक चिल्ली घर के अंदर चलो गया। बाकू राहत मिली कि घर के अंदर थोड़ी सी गर्माई आती बाहर से ठंडक से, और राहत में आती बाकू लगी भूख, क्योंकि वो तो शाम थे दोपहर थे भूखो पड़ो। बा ने घर में खावे की ढूंढी कि हमें घर में कुछ खावे को मिल जाए। बा ने इधर उधर ढूंढो तो एक जगह मिल गई बाकू चीनी, थोड़ो से चावल और दूध। बा ने समझ ले कि भैया आज तो खीर बनाई जाएगी। बा ने चोरी करना छोड़ो और चूल्हो जलाया। चूल्हो जला के खीर बनने रख दी। बा घर में एक कोने में बुढ़िया सो रही थी, उकड़ी सी, क्योंकि ठंड के दिन थे। तो जैसे ही चूल्हा जलो और गर्मी बढ़ी घर में, बुढ़िया फैल गई। अब सेक चिल्ली ने देखो कि बुढ़िया का हाथ आ गए, तो सेक चिल्ली ने सोची कि ये बुढ़िया खीर मांग रही है। तो सेक चिल्ली बोलो, अरे बुढ़िया दंगो खीर बन तो जान दे, तो को भी दंगो इतनी सारी खीर बना रहा हूं मैं, अकेले थोड़ी खा जाऊंगा। और खीर बनावे लग गया। खीर जैसे जैसे पक रही, चूल्हा जैसे जैसे जल रहा, घर में गरमाई बढ़ रही, और जैसे जैसे गरमाई बढ़ रही
बुढ़िया जो है राहत में आ गई और माँ ने हाथ और फैला दिया, और वो हाथ जैसे ही फैलाया वो हाथ शेख चिल्ली को लग गो और शेख चिल्ली झुंझला गो। या बुढ़िया बड़ी जल्दी मच रही है खावे की, खीर बन ना रही है। तो माँ ने कहा करो, शेख चिल्ली ने गरम गरम खीर बुढ़िया के हाथ पे धर दी और गरम गरम खीर धरते ही बुढ़िया हाय हाय करती हुई चिल्ला के हुई खड़ी हो गई। और जैसे खड़ी हुई शेख चिल्ली को पकड़ लिया माने, चोर चोर करके हल्ला मचाने लगी। और शेख चिल्ली बोलो, अरे बुढ़िया मैं चोर ना हूँ, मैं तो भूखा हूँ, मैं तो खीर बना रहा हूँ, देख तेरे ताई ने खीर बनाई है। असली चोर तो घर के बाहर खड़े। और ऐसा कह के शेख चिल्ली ने चोरन को पकड़वा दिया।